हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 10th क्लास के मैथमेटिक्स के मॉडल पेपरों की सीरीज़ चल रही थी। इस सीरीज़ के अंदर 9 नंबर का मॉडल पेपर चल रहा था, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कर चुके हैं। आज देखेंगे थर्ड नंबर का क्वेश्चन। यदि आप 10th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का है फर्स्ट, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। पहले निकाल लो। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 का कितना होता है? 2 का भाग दिया 48, 2 का देंगे कितना आएगा? 24, 2 का देंगे कितना आएगा? 12, 2 का देंगे 6, 2 का देंगे 3, फिर 2 का जाएगा नहीं, 3 का देंगे, एक बार गया। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है हमें? 2 इंटू, यहाँ पे देखो 2 की घात कितनी प्राप्त हो रही है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 3 गुणा 3। क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं? 2 की घात 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 इंटू 3। दूसरा क्या पूछा है? 404। 404 का निकाल दो। 4 0 4, 2 का भाग देंगे 2 0 2, 2 का भाग जाएगा 1 0 1, फिर 1 0 1 का ही भाग जाएगा इसमें एक बार, तो लिख दो 2 गुणा 2 गुणा 101। या ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं 2 की घात 2 गुणा 101। क्या ज्ञात करना है हमें? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? दोनों में कॉमन होना चाहिए। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2 की घात 2 इसमें भी है 2 की घात 2 इसमें भी है, या फिर 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, यहाँ से देख लो 2 गुणा 2, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें, 2 इसमें। अब आगे 2 कुछ 101 इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं ले सकते। तो एचसीएफ का मान कितना आ गया? 4। एलसीएम निकालूंगा तो यहाँ पे देखना कितना है? 2 की घात सबसे बड़ी वाली घात लेते हैं। 2 की घात सबसे बड़ी कौन सी है? 2 की घात 5 गुणा, इसका काम हो गया, सबसे बड़ी घात ले चुके हैं। 3 की घात सबसे ज़्यादा कौन कितनी है? 3 ही है। 101 की सबसे ज़्यादा घात कितनी है? 101 ही है। अब देखो 2 की घात 5 कितना होता है? 32 गुणा 3 गुणा 101। 32 गुणा 3 को 101 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा? 303। 32 को 303 से गुणा करने पर आएगा 9696। ये आपका हो जाएगा आंसर। एक तो है एलसीएम, तो ये वाला है 9696, और एचसीएफ कितना है? 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कोई द्विघात बहुपद दी हुई है, उसके शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है। शून्य का योग हमें पता है एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है, और गुणन जो होता है एल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। यहाँ पे देखो अक्स स्क्वायर का गुणांक ये ए होता है, अक्स का गुणांक बी होता है, और ये सी होता है। एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी, बी की जगह कितना है? 6, तो माइनस सूत्र में, और ये माइनस 6, इसका मान अपॉन एक का मान कितना है? 2/2, कितना हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 6/2। एल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा? 6 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 3 बार। इनका योगफल तो कितना आ गया? 3। ऐसे गुणनफल निकाल लो। सी का मान कितना है? 4/1 का मान कितना है? 2। 4 में इसका भाग जाएगा कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो एल्फा गुणा बीटा बराबर कितना हो जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे रखा है 5 पेंसिल। पेंसिल को मैं क्या मान लूँ? अक्स मान लूँ, और पेन को क्या मान लूँ? वाई। अब करते जाओ, 5 पेंसिल 5 अक्स और 7 पेन 7 वाई, इनका कुल मूल्य कितना है? 50। कुल मूल्य बोल रहा है, अंतर बोलता तो माइनस आ जाता, अगर टोटल बोल रहा है तो प्लस। ये क्या होगी? इसकी इक्वेशन कंप्लीट। जबकि 7 पेंसिल को क्या मान रहे? एक्स, और फिर क्या बोल रहा है? 5 पेन को क्या मान रहे हैं? वाई। क्या बोल रहा है? इनका कुल मूल्य टोटल बोल रहा है, तो जोड़ दो दोनों को, कितना आ रहा है? 46। एक इक्वेशन आ गई। ये यही पूछ रहा है, रैखिक समीकरण के युग्म में प्रदर्शित कीजिए। इक्वेशन पूछ रहा है, इनकी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड, दी गई आकृति में दर्शाए गए त्रिभुज का युग्म समरूप है या नहीं है, ये बताना है या नहीं है। तो देखो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB में लिख दूं आधारत्व अनुपातिकता प्रमेय से, AB बट्टा इसकी संगत भुजा
कौन सी होगी, 2 का डबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है 4, तो इसकी संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, DF बराबर फिर 20C, 20C की संगत भुजा कौन सी, ये 2.5 है, 2.5, 2.5 का डबल कितना 5 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस EF बराबर SC इसकी डबल कौन सी दिखाई दे रही है, ये 6 वाली, 3 की डबल 6, SC बटा ये DE, इनके मान रख दो। AB का मान कितना हो जाएगा 2 बटा DF का मान 4 है, इसका डबल प्राप्त हो रहा है, BC का 2.5 है तो यहाँ 5 और SC का मान 3 है तो यहाँ पे कितना 6, भाग दो, इसमें काटोगे इसको तो 1/2, ये 1/2 बराबर 1/2 बराबर आ रहा है। अतः कह सकते हैं हम त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। त्रिभुज ABC ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे आपस में। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर का, बिंदु ये दे रखे, x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2, इसको y2 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी सूत्र लगा दो। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करते हो तो भी सही है, गलत नहीं है। y1 माइनस y2 करते हो तो भी सही है, क्योंकि स्क्वायर क्या कर देता है, नेगेटिव वैल्यू को अंदर पॉजिटिव कर देता है बाद में। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दो। x2 की वैल्यू कितनी है, -1, फिर सूत्र में माइनस है, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 5, माइनस का 5 है लेकिन यहाँ पे पहले से माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 3, सूत्र में माइनस, y1 की वैल्यू कितनी है 7, इसका स्क्वायर। आगे सोल्व कर दो। -1 और प्लस का 5 है, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4 का स्क्वायर, प्लस ये 7 में से 3 जाएगा प्लस का, तो कितना बचेगा -4 का स्क्वायर। अब देखो आगे, रूट 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस -4 का स्क्वायर कितना होता है, अंदर वाली वैल्यू को क्या कर देता है पॉजिटिव, ये स्क्वायर, तो क्या हो गया 16, कितना हो गया 16 प्लस 16 32, क्या 32 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं 16 गुणा 2, 16 दूनी 32, इस 16 का तो पूरा वर्गमूल होता है कितना 4, इस 2 का नहीं होता तो 2 का यूँ कहीं लिख दो अंडर के अंदर, ये क्या हो जाएगा दूरी मात्रक में, ये अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ठोस गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इधर ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3πr², ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका है, अर्धगोले का है ये, बराबर, अब रख दो इसके अंदर मान 3 × 22/7, 22/7 इंटू r², r का मान 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 को 7 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 22 को 7 से गुणा करूँगा तो ये 3 तो ये 3 × 154, 154 को इससे गुणा कर लो, 3 से 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15, 1 6 और 3 1 4, 462 किस में पूछा है सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल पूछ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगले वाला, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है, घन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है घन के 6 × भुजा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 1014, तो यहाँ से भुजा निकालो, और आपको पता है घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भुजा क्यूब, ये भुजा निकाल के यहाँ पे रख दोगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखो यहाँ पे भुजा स्क्वायर बराबर 1014, ये गुणा में तो भाग में जाएगा, काटो 6 एकम 6, कितना बचा 4, उतारा 1, 6 6 36, बच गया कितना 5, उतारा 54, 9 6 54, तो यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है भुजा स्क्वायर बराबर 169, इसका और हटाओ अंडर लग जाएगा, तो भुजा की वैल्यू कितनी आ गई 13 का वर्गमूल होता है, तो भुजा की वैल्यू कितनी आ गई 13, इसके अंदर मान रख दो 13 का क्यूब, भुजा घन का आयतन बोल रहा है, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, 13 का स्क्वायर क्यूब कितना होता है 2197 के इसमें है ये मीटर में, तो मीटर क्यूब, घन की इकाई होती है मीटर क्यूब, ये क्या हो जाएगा अपना
आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्त के चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण 50 डिग्री का है। कोई वर्त है, वर्त का ये चाप है, ये चाप है, उसके द्वारा अंतरित कोण कितने डिग्री का है, ये 50 डिग्री का है। यदि चाप की लंबाई, ये लंबाई कितनी दे रखी है 5 पाई सेमी हो तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आर ज्ञात करनी है हमें। तो हमें पता है चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, चाप की लंबाई बराबर थीटा बट्टा 360 गुणा 2 पाई आर। चाप की लंबाई पहले से दे रखी है 5 पाई बराबर थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 बट्टा 360 गुणा 2 इंटू पाई का पाई रहने दो, इधर पाई है कैंसिल हो जाएगा, गुणा आर का मान कितना दे रखा है, आर का तो निकालना है हमें। अब देखो इधर 0 से 0 काट दूँ मैं, ओके। अब आगे देखो ये 2 से कट जाएगा 18। अब इनको इधर भेज दो, जो है ये 5 पाई है, 5 पाई यहाँ पे गुणा ये 18 भाग में इधर की साइड आएगा तो कहाँ चला जाएगा गुणा में, बट्टा और ये गुणा में है तो इधर भेजूंगा तो कहाँ चले जाएंगे भाग में, तो पाई पाई बच रहा है और ये 5 भी तो है, गुणा 5 और क्या है ये बराबर आर, आर तो निकालना है। देखो 5 से 5 गया, पाई से पाई, आर बराबर कितना बच रहा है 18, आर का मान कितना आ रहा है 18, ये किसमें सेमी में। आर की त्रिज्या कितनी हो जाएगी इस वर्त की 18 सेंटीमीटर, यही अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भूमि से 60 मीटर ऊंचाई, ये लो 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यहाँ पे कोई है पतंग, वो उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांधा जाता है। ये लो पतंग को डोर को एक बिंदु से बांध दिया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, इसके साथ झुकाव कितने डिग्री का है, भूमि के साथ डोरी का 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढाल नहीं है, सीधी है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, अक्स मान लिया डोरी की लंबाई। देखो दे रखा है क्या है लंब, और निकालना क्या है करण। लंब बट्टा करण किसका सूत्र होता है साइन थीटा का। देखो लंब का मान कितना है 60, करण का मान अक्स मान लिया, अक्स निकालनी है, साइन थीटा की जगह 60 डिग्री। 60 बट्टा अक्स बराबर साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। इनको वज्र गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, वज्र गुणा करूँगा तो 60 गुणा 2 और बराबर √3 अक्स। यहाँ से अक्स की वैल्यू निकालूंगा तो 60 गुणा 2 बट्टा √3 बराबर अक्स। अब देखो इधर ये भी आंसर है अपना। अगर आगे सोल्व करना चाहते हो तो आगे भी सोल्व कर सकते हो। ये नीचे √3 को उठाना है तो ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो। ये देखो 60 गुणा 2 √3 बराबर है अक्स के, तो गुणा कर दिया √3 गुणा √3, अक्स इधर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। देखो √3 को √3 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा 3, और ये ऊपर वाला यूँ का यूँ चल ही रहा है बट्टा 3। √3 को √3 से गुणा किया तो कितना हुआ 3। अब देखो कितनी बार गया भाग 20, 20 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 40 √3। ये अक्स की वैल्यू क्या आ गई 40 √3, किस में चल रही है मीटर में, तो मीटर लगा देंगे। ये अपना क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब कोई इंसान है जो प्रयोग कर रहा है, एक चिमनी के 28.5 मीटर की दूरी पर है। मान लिया कोई प्रेक्षक है, ये उसकी ऊंचाई है, कितनी है इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर की ऊंचाई है। 28.5 मीटर दूरी पर उसकी आँख से, तो इंसान है तो उसकी आँख तो यहीं पे होगी, उसकी आँख से 28.5 मीटर दूरी चल रहा है, यहाँ से चला और यहाँ तक चला 28.5 मीटर की दूरी पर उसकी आँख से चिमनी, कोई चिमनी लगी हुई है, आँख से चिमनी, चिमनी का क्या हो गया ये चिमनी है, चिमनी का शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें ज्ञात करना है टोटल इसकी एच, इसकी एच ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखो 1.5, ये दूरी 1.5 है तो ये भी 1.5 होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या मान लूँ अक्स, एच ज्ञात करनी है। तो क्या लिख सकता हूँ क्या एच बराबर ये पूरी दूरी अक्स प्लस 1.5। अगर अक्स की वैल्यू पता चल जाए हमें तो ये तो दूरी 1.5 है, आराम से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लगाओ ये 28.5 है तो 28.5 ये वाली दूरी भी है।
देखो लंब बट्टा आधार वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। लंब बट्टा आधार किसका सूत्र होता है, टेन थीटा। लंब का मान कितना है x और आधार का मान कितना है 28.5 बराबर टेन थीटा की जगह कितना है 45 डिग्री, रख दो मान। x बट्टा 28.5 बराबर टेन 45 का मान होता है 1, कुछ भी नहीं है 1 मान लूँ, वज्र गुणा कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28.5। ये x का मान समीकरण, ये वाला जो मान है समीकरण 1 में रख दो। 1 में रखेंगे h बराबर 28.5 प्लस 1.5, 28 में 1.5 जोड़ो कितना आ जाएगा 30 मीटर। ये मीटर में चल रहा था ना, मीटर। देखो 28.5 में 1.5 जोड़ो कितना होता है 30। यही अपना क्या है फाइनल आंसर है। आज के वीडियो में इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे अगले वीडियो के अंदर। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए। यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।